सभी छात्रों को शुभोदय। आज का जो विषय है जो स्पर्श पाठ से संबंधित पहला जो कबीर जी से रचित साखी। यहाँ साखी के बारे में जानने से पहले संक्षिप्त जीवन परिचय कबीर जी के बारे में भी हम जानने के प्रयास करेंगे। आमतौर पे हम कबीर जी का निर्धारित ईस्वी सन नहीं कह पाते हैं, क्योंकि इतिहासकारों का अपना ही अलग अलग मतों के अनुसार यहाँ बताया गया है कबीर जी के बारे में। लेकिन एक निश्चित किया गया है 13वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के अंतराल में इनका जीवन काल रहा, ऐसा मानते हैं। देखिए, कबीरदास जी का जन्म, जैसे ही मैं बताया आपको, 13वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के अंतराल में। लेकिन आपके पाठ्यपुस्तक में जो दिया गया है 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ माना जाता है। इनके जो गुरु रामानंद जी थे और रामानंद जी के परम शिष्य कबीर जी थे। इनकी आयु मानी जाती है 120। अंतिम इनका जो जीवन बीता, मगह में इनका अंतिम जीवन बीता, वहीं पे ही इनकी चिर निद्रा अर्थात निधन भी वही हुआ। तो हम लगभग कबीर जी के जो इनका जो मुख्य कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ। आविर्भाव का अर्थ है उनका जो जीवन चरण जो हुआ, जो राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। उस समय कबीर एक क्रांतिदर्शी कवि मानते हैं। क्रांतिदर्शी मतलब एक कर्मवीर के जैसे सक्षम, अपनी तीक्ष्ण शब्दों की वार से सत्य की ओर लोगों को ले जाने वाले महाकवि हम मानते हैं। उनकी कविता में गहरी जो हमको अर्थों में मिलता है, सामाजिक चेतना को प्रकट करना। कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। मर्म मतलब सबके हृदयों को छू लेता है, सबके मनों को छूने की जैसे इनकी रचनाओं में हमें देखने के लिए प्राप्त होता है। इनकी रचनाओं में हमको दो अर्थ लगभग मिलते रहते हैं। एक तो धार्मिक के तौर पे जो आडंबर जो हो रहा है धर्म के नाम पे, उसका विरोध करते हुए बताया गया है। दूसरी ओर समाज में या समाज में जो लोग जो वर्णों को लेकर अंधविश्वास में जो डूबे हैं, उसको उजागर करने का प्रयास किया है। यहाँ पे हम आत्मा परमात्मा भी कह सकते हैं। विहर विलन में जो भावपूर्ण गीत गाए हैं। अधिकतर इनके जीवन में हम देखना बहुत कुछ देख सकते हैं, क्योंकि ये एक महान उच्च कोटि भक्ति कवि भी कहलाते हैं। देखिए, कभी कोई धर्म को नहीं मानते, मानवता धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म मानने वाले प्रथम कवि मानते हैं। क्योंकि कबीरदास जी सभी धर्म वालों को एक ही मत बताया है, इंसानियत, मानवता धर्म। तो अभी कबीर जी की जो मुख्यतम रूप से जो रचना है आज हम देखने जा रहे हैं। देखिए, साखी का अर्थ है साक्षात्कार, मतलब साक्षात्कार अर्थात
प्रत्यक्ष रूप से जो देखा जाता है, सुना जाता है, उसे हम साखी कहते हैं। जैसे गुरु अपने शिष्य को जो बताता है, ज्ञान देता है, साक्षात्कार कराता है, उसे हम साखी कहते हैं। देखिए, इससे पहले दोहा का अर्थ यहाँ होता है, दो पंक्तियों में जो अर्थ देता है, जो दो पंक्तियों में लिखा जाता है, उसे हम दोहा कहते हैं। यहाँ कबीर जी की रचनाओं में हम यहाँ मात्राओं को भी देखते हैं। 11 मात्रा, 13 मात्रा, 24 मात्राएं में भी हम लगभग यहाँ देखते हैं। तो अभी हम कबीर जी के द्वारा रचित दोहों को हम पढ़ेंगे और सही रूप में जानने का प्रयास करेंगे। ऐसी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होए, कस्तूरी कुंडली बसे, मुग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। बिहर बुमंगा तन बसे, मंत ना लागे खोए, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो भोरा होए। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटिया बांधई, बिन साबन पानी बिन, निर्मल करे सुभाई। पोती पड़ी पड़ी जगमोहा, पंडित भाया ना कोए, एक है असिहर पिबो का, पढ़े सो पंडित होए। हम घर जलाए आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जलायो तास का, जे चले हमारे साथी। देखिए कितना सुंदर यहाँ कबीर जी लिखे हैं। दो लाइनों का ही है यहाँ पे, फिर भी बहुत सुखद रूप दिखता है। तो यहाँ पहले पद में वो क्या कहना चाहते हैं, पहले साखी में क्या कहना चाहते हैं, देखिए। ऐसी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे, और को सुख होए। मतलब वाणी का मतलब क्या, हमारी जो वाणी, शब्द, बोली कैसा होना है, हमारे वर्ण कैसे होने हैं, मीठे होने चाहिए। हमारी वाणी कैसी होने से, मधुर होनी चाहिए। जो कोई भी क्रोध वाला व्यक्ति भी अगर हमारे वाणी को सुने, हमारे वाक्य को सुने, तो उसका क्रोध भी शांत हो जाए। मन का आपा खोए, मन का आपा मतलब उसका गुस्सा पल भर में वो खोकर वो हमारे शब्दों में विलीन हो जाए। इसीलिए कहते हैं मन की वाणी ऐसी शक्ति है, शब्दों शब्द, मीठा शब्द ऐसा एक ताकत है, इसके आगे अच्छे अच्छे महारथी, अच्छे अच्छे क्रोध वाले व्यक्ति शांत हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, दूसरे पद में कहते हो, अपना तन शीतल करे, और को सुख होए। दूसरों को अगर हम सुख देंगे तो हमारा तन मन सुख हो जाता है, शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है, आनंद हो जाता है। इसीलिए
औरों को शीतल, शीतल मतलब पानी जो देखिए, शीतल मतलब ठंडा। जिस तरह से ठंडे पानी से छू जाने से बदन क्या हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है, मन चित्त हो जाता है। वैसे ही हमारे शब्दों से, हमारी वाणी से हमारा मन शीतल हो और सुनने वाले का भी वो सुख पहुंचे और वो भी अपने दुख को भूल जाए, कहते हैं। बच्चों, इस बात को सही रूप में आप ध्यान में रख लीजिए। दूसरे में कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मुग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखो ना है। देखो कितना अच्छा कहते हैं यहाँ पे। छात्र ध्यान से सुनिए, कस्तूरी कुंडल बसे मुग ढूंढे बन माही। कस्तूरी नामक पदार्थ, देखिए सुगंध देने वाला वस्तु, वो जो मुग के जो गले में, कंठ में उसके पास है, बंधा हुआ है, उसके पास ही है। लेकिन उसकी सुगंध को लेकर वन वन में पूरा ढूंढता है, हर जगह घूमता है, हर जगह घूम रहा है, पूरा वन घूम रहा है, घूम घूम के थक गया। जिधर सुगंध आ रहा है उधर जा रहा है, उसको पता नहीं है कि उसका सुगंध उसके पास है। वैसे ही वो कहते हैं, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। मतलब भगवान हमारे मन के अंदर है, हमारे तन के अंदर है, हमारे रोम रोम में है। हम लोग क्या करते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वार में ढूंढते हैं, चर्चों में ढूंढते हैं, हमें वहां मिलेगा भगवान। मंदिर में जाएंगे तो हमको दर्शन होगा, मस्जिदों में जाएंगे तो दर्शन होगा, चर्च में जाएंगे तो दर्शन होगा। नहीं, कहीं पे भी हमको शांति नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? हमारे मन के अंदर। इसीलिए कहते हैं, घटी घटी राम है दुनिया देखो नाही। हर जगह, हर वस्तु, हर स्थान, हर एक प्राणी में, हर एक इंसान में, हर एक में क्या है, प्रभु का वास है, बोलते हैं। इसलिए वो कहते हैं आगे लगातार बताते जाते हैं, देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। देखिए, जब भगवान हमारे अंदर था तब हम क्या करते हैं, मैं किया हूं, मैं किया हूं। छोटी सी किसी को हम सहायता करते हैं, किसी को हम मदद करते हैं, तो क्या हुआ, उसको क्या, मैं मदद किया, मैंने सिखाया, मैंने दिखाया। आप भी कहते हैं ना, आप आपस में कहते हैं ना, मित्रों में, कोई एक मित्र आपसे कुछ नोट्स मांगता है, गृह कार्य मांगता है, सहायता मांगने के बाद आप कभी कभार एक बार किए होते हैं तो बहुत बार बताते हैं उसको। कितने बार बताएंगे? जब तक आपका दिल नहीं रहेगा तब तक आप बताते जाते हैं। बताते हैं ना? हाँ बताते हैं, पता है। हाँ बताएंगे जरूर, है ना। वे मैंने किया, वे मेरे दोस्त को मैं घर तक जाके दिया, उसको है मदद किया। ये मैं जो है, इसी से हमारा अहंकार बढ़ता है। इसीलिए कहते हो, जब तक मैं था तब हरि, जब देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं। जब जहां मैं बोल के बोलते हैं ना, वहां पे हरि नहीं रहता, भगवान नहीं आता हमारे निकट। जहाँ अहंकार, ईगो रहता है, वहां पे भगवान का वास नहीं रहता है। जब हरि है, मैं नहीं। देखिए, जिस व्यक्ति में मैंपन चला जाता है ना, वो सभ्यता व्यक्ति हो जाता है। जो कुछ भी करता है, मैं नहीं किया, भगवान ने कराया। मैं कौन हूं? कराने वाला वो है। ऐसी भावनाएं जब आती है, तब उसके अंदर भगवान का वास है, समझो। निश्चल मन वाला व्यक्ति के पास प्रभु का वास होता है। जैसे दूसरे पद में कहते हैं, सब अंधियारा मिट गया
जब दीपक देखा माही। अंधेरा का मतलब क्या है? अज्ञान, अंधकार। जब अंधकार है, अज्ञान है, कब मिटेगा? जब दीपक देखा माही। जैसे ही दिया लगाएंगे हम, वह अंधेरा मिट जाता। मानो उदाहरण के तौर पे एक कमरे में बहुत अंधेरा है, आप उस कमरे में कुछ वस्तु लेना चाहते हैं, आपकी वस्तुएं हैं लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अंधकार है। तब आप वही उस कमरे में एक दिया लेके जाएंगे, तब आपकी वस्तुएं आपको नजर आएगा, आप उस वस्तु को लेकर आएंगे। उसी तरह से अंधकार रूपी अज्ञान में हम लोग डूबे हैं। दीपक रूपी ज्ञान जब प्राप्त होगा, सच्चा ज्ञान जब मिलेगा, सही गलत का परख होगा, तभी हमको ज्ञान रूपी मिलेगा। हमारा अंधकार मिट जाएगा, हम सच्चे ज्ञानी बनेंगे और हम सही राह पर चलेंगे। कबीर का संदेश यही है आप लोगों के लिए। आगे देखिए, सुखिया सब संसार है, खाया और सोए। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। क्या कहते हैं? इस दुनिया में क्या है? सब लोग हम सुख है। इस संसार में सब लोग खाते हैं, पीते हैं, आराम से चैन से सो जाते हैं। इसमें ही हम क्या सोचे? सुख है, आनंद है, चैतन्य है, यही सब कुछ हमारा जीवन है, समझते हैं। इसीलिए कहते हो सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। क्या कहते हैं हम? खाली खाना पीना, आराम से चैन से सोना, इसी को हम सुख समझते हैं। लेकिन दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। कभी क्या बोलते हैं? कभी क्यों दुखी है? ये हमारे संसार को देख कर। अरे खाली खाना पीना सोना ही सुख नहीं है। इस ध्येय को जो भगवान ने दिया है, इस दुनिया में जो हम आए हैं कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, उसे करो, उसे बनना है, बनो बोल के। ये नहीं कर रहे बोलकर, खाली खाना पीना कर रहे, सो रहे देखकर कबीर दास ऐसे लोगों को देखकर वो दुखी है और वो जागते हुए रो रहे हैं। क्यों? हम अंधकार में डूबे हैं ना, इसलिए अंधकार से उभरो और ज्ञान की ओर आगे बढ़ो बोल के कभी कहते हैं। दूसरे में कहते हैं बिहर बुहंगम तन बसे, तन ना लागे कोई। राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो भोरा होए। तो कहते हैं देखिए, बिहर बुहंगम मतलब यहाँ पे अज्ञान रूपी व्यक्ति प्रभु को पाना चाहता है तो कैसा पाएगा? वो अज्ञान में डूबा है। जैसे बोहरा लीजिए आप। बोहरा एक छोटा सा जीव है, वो दीपक जब जलता है उसकी रोशनी को पाने की कोशिश करता है ना? पाने की कोशिश में वो खुद जल जाता है ना? तो वैसा हमको होना है बोलते कबीर यहाँ पे। जैसे कि भुहंगा सांप, भुहंगा मतलब सांप क्या है? राउंड मार के बैठा है, कैसा? अपने ही मस्त में। वैसे ही हम अपनी ही चौकी चौंदानी मतलब अपने ही होश में, अपने ही मग्न में, अपने ही घमंड में हम लोग बैठ चुके हैं। कैसे? मंत ना लागे कोई। कोई यहाँ आके अगर आपको सही दिशा दिखाएंगे, सही अर्थ बताएंगे, तो हम उसे नहीं सुनना चाहते, क्योंकि अपनेपन में डूब गए हम, अहंकार में मदमत्स हो गए हम। कोई वहां उपचार नहीं है, कोई मंत्र का कोई उपचार नहीं होता है। जो अहंकार में डूबा है उसे हम कितना भी कहे, कुछ उपचार नहीं होगा, कोई मंत्र का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए कहते हैं किस पे मंत्र का
प्रभाव होता है, वो कहते हैं राम वियोगी ना जीवाय, जीवे तो भवा होए। देखिए, जो प्रभु का नाम स्मरण करता है, जो प्रभु के लिए जीता है, प्रभु के लिए मर मिटता है, दूसरों की सेवा के लिए जीता है, दूसरों की मदद करने के लिए जीता है, लोक कल्याण के लिए जीता है, वैश्यों के लिए प्रभु उसके पास आते हैं। जैसा मैं उदाहरण बताया था ना, भौरा, उसको पता है मैं जलूंगा, उस आग के निकट जाने से वो जल जाएगा, उसे पता है, फिर भी उस आग को प्राप्त करने के लिए स्वयं को मिटाता है। वैसे ही यहाँ प्रभु को चाहने वाले, प्रभु की योग में डूबे वाले संसार की व्यामोह को त्यागते हैं और वहां संसार के लोग उनको दिखाते हैं, कष्ट देते हैं, उसे अपना कर ही वहां भगवान के निकट वो पहुंच जाता है। देखिए, इसलिए दूसरे में कहते हैं, कभी ऐसा लोगों को, जो लोग वियोग में डूबे रहते हैं ना, जो प्रभु के निकट होते हैं ना, उन लोगों को लोग पसंद नहीं करते, उनको दिखाते हैं ना, वैसे लोगों को क्या करना चाहिए आप लोग, वो भी बताते हैं। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटिया बनाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। इसलिए कहते हो निंदक को क्या करना चाहिए, हम कभी भी डांटना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। उनको क्या करना बोलते हो, आंगन कुटी बनाइए, अरे उनको अपने निकट रखो बोलते हो ना, वैसे व्यक्तियों को हम निकट रखना है। आंगन में, अपने आंगन में कुटिया बना के रखो, मतलब क्या है, अपने मकान में उनको घर बना के बिठाना के लिए नहीं कहते हैं, अपने मन के अंदर उनको भी एक स्थान दो। क्यों? क्यों भाई, वो तो हमारे निंदक है, हमारी बुराई करते हैं, हमारे अच्छे को वो कभी आगे आने नहीं देते, हमारे पीछे लगे होते हैं, हर हमारी कोई ना कोई त्रुटियां निकालते हैं, वैसे लोगों को हम निकट क्यों रखें? सही है ना? लेकिन कभी क्यों कहते हैं, क्यों, देखिए मैं बताता हूँ क्यों कहते हैं वो, क्यों अपने निकट रखने के लिए कहते हैं, बिन साबन पानी बिना निर्मल कवे सुबह सुबह। देखिए, जैसे कपड़ा धोना है तो साबुन पानी के बिना कपड़ा कोई मैला निकला है, निकलता है नहीं ना। कोई कपड़े पे मैला लगा है, मानो अभी एक कपड़ा है, इस कपड़े पर अगर कोई दाग लगा है, इस दाग को निकालने के लिए जब हम साबुन लगाकर पानी से जब धोएंगे तभी तो कपड़ा स्वच्छ होगा, मैला मिट जाएगा। वैसे ही निंदक व्यक्ति अगर हमारे निकट रहेगा, हमारी गलतियों को बार बार वो बताते जाएगा। हमको नहीं पता है हमारी गलतियां क्या है, हमारी गलतियों को वो बताते जाएगा, छोटी छोटी गलतियों को हमको बताता हूँ। क्यों बताएगा? हमको नीचे गिराने के लिए बताएगा। फिर भी वो बताएगा, तब हमको क्या होगा, हम दिन प्रतिदिन हमारी गलतियों को सुधारेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए कबीर कहते हैं निंदक को हमारे निकट रखिए। देखिए, अगले पड़ाव में क्या कहते हैं, पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ऐके असिव पिवा का, पढ़े सो पंडित होए। क्या बोलते हैं, कई ग्रंथ पढ़ने के बाद, कई मंत्रों को जाप करने से कोई पंडित नहीं होता बोलते। पोती पड़ी पड़ी पंडित हुए, खाली किताबें पढ़कर 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 पढ़ना 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 ही पंडित नहीं है। जग को घूम कर जो अपने आंखों से देखता है वो भी पंडित कहलाता है। एक ही अवशिक पिवाए, मतलब एक ही सच्चा ज्ञान अगर वो समझता है, पढ़ता है, तो वो भी पंडित है भाई। एक अक्षर का ज्ञान भी उसको प्राप्त है तो वो भी पंडित है। सच्चा ज्ञान व्यक्ति को सही दिशा दिखाता है। इसीलिए केवल रट्टा मारना यहाँ नहीं कहते, पढ़ना है तो मन लगा के पढ़ना है बोलते, उसके अर्थ के साथ पढ़ना है, तभी तो हम ज्ञानी हो सकते हैं, सही रूप में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम पड़ाव में क्या कहते हैं देखेंगे अभी।
हम घर जलायो आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जलायो तास का, जे चले हमारे साथी। देखिए, हम क्या करते, खुद अपने हाथों से आप घर जला रहे हैं। अपना मतलब खुद का, लिया मुराड़ा हाथी, और क्या बोलते हैं, मेरा घर जला तो उसका भी जलना, मैं मुझे कष्ट मिला तो उसको भी कष्ट होना, है ना। दूसरों का हम बुरा सोच रहे ना, यही तो हम अपने घर को जला रहे बोलते हैं। हमारा घर जला पड़ा नहीं, दूसरों को हम अच्छा दुआ देना बोलते हैं, दूसरों को अच्छा करना। इसलिए अब घर जलाओ ताश का, ताश का मतलब क्या, अहंकार का। घर किसका जलाना है, हमारा अहंकार का। इसीलिए हमारा अहंकार को जलाना है, तभी हम क्या है, चले हमारे साथी। अहंकार को जब जलाएंगे, सब हमारे साथ चलेंगे, हम साथ मिलजुल के चलना है, एक साथ मिलके रहना है। तो हम कबीर जी के दोहों से, साकी से क्या सीखेंगे हम, आज के इसमें क्या सीखे हम, यहाँ पे सही ज्ञान मिला है, सही रूप में रहना है ना, सबके साथ आगे बढ़ना है, और सही रूप में पढ़कर ज्ञान लेना है। तो अभी हम आज का यहाँ विषय समाप्त करेंगे। तो मैं समझता हूँ मेरे विद्यार्थी आप सही रूप में इस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद। आपका जीवन सुखमय हो।